गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमने सेल जनरेट करी है कुछ 5,40,000 रुपए की सेल जनरेट करी है। एंड यहाँ पर टाइम देख सकते हो 25 अगस्त से लेके 15 सितंबर तक, यानी कि कुछ अराउंड 20 दिन के अंदर हमने ये सेल जनरेट करी है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू कैसे मैंने 20 दिन में 5.5 लाख का रेवेन्यू जनरेट किया। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, क्योंकि इस वीडियो में आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। इस वीडियो में मैं पहले आपको अपनी सेल्स दिखाऊंगा, कैसे हमने सेल्स जनरेट करी, हमने कौन से प्रोडक्ट्स पर ऐड रन किए एंड हमने किस तरह से उस पर स्केलिंग करी, और हमने कौन से वो मेथड्स यूज़ करे थे जिससे हमने इस स्टोर को प्रॉफिटेबल बनाया। तो सबसे पहले जब मैंने इस स्टोर को स्टार्ट किया तो मैंने इससे पहले 2 प्रोडक्ट और टेस्ट किए थे, जो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो कर देता हूँ। तो ये हमारे कुछ प्रोडक्ट्स थे, इस पर मुझे कुछ खास रिजल्ट देखने को नहीं मिला, इसमें बस मेरा थोड़ा सा पैसा वेस्ट हुआ था, दैट्स इट। फिर मैंने यहाँ पर अपनी फाउंडेशंस को बिल्ड करने के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, एक अच्छे प्राइस में सेल हो सके, जिसके लिए कस्टमर्स को ज़्यादा पैसे ना देने पड़े एंड उनको एक अच्छी वैल्यू मिले। देन हमने फिर इस प्रोडक्ट को रन किया एंड इस प्रोडक्ट पर हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। जितनी चीज़ें मैं आपको ऑनलाइन शो करता हूँ, जितनी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ, आपको लगता होगा कि बहुत इजी है प्रॉफिट्स कमाने, बहुत इजी है ड्रॉप शिपिंग करनी, 5 लाख 10 लाख 50 लाख का रेवेन्यू करना बहुत इजी है। इन चीज़ों में आपको बहुत ध्यान से सारी चीज़ें करनी पड़ती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रनिंग फेसबुक एड्स। जब आप फेसबुक एड्स रन करते हो, जब आप इस टाइप की स्केलिंग करते हो जहाँ पर आप 50,000 60,000 इवन 1 लाख रुपीज़ का रेवेन्यू पर डे पर जनरेट करते हो, देन आपको एक हेल्दी एड अकाउंट चाहिए। उन प्रोडक्ट्स पर मैंने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे एंड उसमें से दोनों ही प्रोडक्ट मिजरेबली फेल हुए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि हम पहला प्रोडक्ट ही टेस्ट करेंगे एंड वही हमें रिजल्ट ला कर दे देगा। जब मैंने सेल्स जनरेट करनी स्टार्ट भी नहीं करी थी, मैंने एक दिन एड्स रन किए थे इसी प्रोडक्ट पर, जो मैंने थर्ड प्रोडक्ट सेलेक्ट किया था इस पर मैंने एड रन किए, ठीक है। देन मैंने, जिसमें मुझे 80 ऑर्डर्स एक दिन में रिसीव हुए एंड मैं काफ़ी खुश हो गया क्योंकि मेरे एड्स बिल्कुल विनिंग तरीके से परफॉर्म कर रहे थे। देन होता यह है कि मेरा एड अकाउंट हो जाता है बैन। जितने भी मेरे पास सोर्सेज थे मैंने सारे ट्राई किए, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। देन मैंने इसी प्लेटफॉर्म की प्रॉक्सीज का यूज किया था अपने एड अकाउंट में। मेरे एड्स काफी हद तक स्मूथली वर्क किए, 18 डेज तक मैंने स्ट्रेट रिजल्ट जनरेट किए। देन मैंने उस एड अकाउंट से स्किन केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी टेस्ट किए एंड मैं ये कहना चाहूंगा कि इनका प्रॉक्सी बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है। तो ऐसा ही कुछ था, हमने यहाँ पर ऑर्डर जनरेट किए थे 780 ऑर्डर्स एंड इसमें आप ऑर्डर्स देख सकते हो 781 ऑर्डर्स हैं एंड एवरेज ऑर्डर वैल्यू हमारा है 690 रुपए का। ओके, एंड मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हमने कौन सा प्रोडक्ट सेल किया था, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट है, तो आप देख सकते हो ये हमारा प्रोडक्ट है जो हमने सेल किया था एंड ये हमें मिल रहा था 350 रुपीज़ का, ठीक है। इसको हमने सेल किया था आगे 690 रुपए का। यहाँ पर मैंने एक शीट बना कर रखी है जिस पर मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझा देता हूँ। तो हमारी स्केलिंग टेक्निक बहुत ही सिंपल और पावरफुल है। जो बंदे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं वो उसको इजीली अपने बिजनेस में इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं एंड स्केलिंग भी बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले जो प्रोडक्ट सिलेक्शन सिस्टम है, तो यहाँ पर हम पहले 3 चेक मेथड यूज़ करते हैं। पहले यहाँ पर हमें डिमांड चेक करनी है। तो सबसे पहले हमें देखना है इज द प्रोडक्ट ट्रेंडिंग राइट नाउ। आपको देखना है कि आपका प्रोडक्ट ट्रेंडिंग है। वो कैसे चेक कर सकते हो, आपको देखना है 2 से 3 बंदे एड्स रन कर रहे हैं उसके ऊपर। दूसरी चीज़ आपको देखनी है आपके कमेंट्स एक्टिव हो। जो भी बंदे उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे वो उस पर कमेंट करेंगे एंड आपको वहाँ से काफ़ी सारे कमेंट्स एक्टिव देखने को मिल जाएंगे एंड आप इजीली पता लगा सकते हो। आपको चेक करना है कि आपका प्रोडक्ट सैचुरेटेड ना हो, यानी कि कोई भी इंडियन ड्रॉप शिपिंग में उसके ऊपर कोई वीडियो ना हो, ना ही कोई बंदा उसको चैलेंज में यूज़ करे। अगर ऐसा होगा देन आपका पहला डिमांड चेक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, यानी कि ये हमारा डिमांड चेक पास कर चुका है। दूसरी चीज़ हमें देखनी है क्या हमारा प्रॉब्लम चेक ये पास कर पा रहा है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो हमारा प्रोडक्ट है क्या वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। तो जो हमारे ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट्स बिकते हैं ज़्यादातर एक ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स बिकते हैं जो किसी तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करता है। अगर आपका प्रोडक्ट बैक पेन, क्लीनिंग, पैड्स, फिटनेस, किचन एफिशिएंसी में अगर आपका प्रोडक्ट, इन नीचेस में अगर आपका प्रोडक्ट है और कोई किसी ना किसी टाइप की छोटी सी प्रॉब्लम या बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, देन आपका चेक 2 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। चेक 3 इज मार्जिन चेक, यानी कि आपको देखना पड़ेगा जो आपका प्रोडक्ट है वो अच्छे में मार्जिन आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा मार्जिन आपको प्रोवाइड नहीं करेगा तो लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिट्स नहीं कमा पाओगे। तो इसीलिए आपको एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है 2.5x टू 3x प्रॉफिट मार्जिन प्रोवाइड करे। लेट से 200 रुपये का एक प्रोडक्ट खरीद रहे हो एंड उसको आप इजीली 600 रुपये या 800 रुपये में बेच पा रहे हो, तो ऐसे ही हमारा होगा। यहाँ पर हमें एटलीस्ट 2.5x टू 3x मार्जिन रखना है। तो यहाँ पर आपको इतना ही मार्जिन रखना है तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। तो यहाँ पर हमारे ये 3 चेक्स को आप ध्यान से देख लेना। अगर ये 3 चेक्स आपके हो रहे हैं
देन डेफिनेटली आपका वो प्रोडक्ट विनिंग बन सकता है, आप उसको टेस्ट कर सकते हो। फिर बारी आती है एड स्केलिंग सिस्टम, यानी कि आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको टेस्ट करना पड़ेगा, आपको अपने विनर फाइंड करना पड़ेगा, देन आपको अपना बजट इंक्रीज करना पड़ेगा। अब मैं इसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से समझा देता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टेप 1 हमारा होगा टेस्ट 3 क्रिएटिव। तो आपको क्या करना होगा, आपको एक कैंपेन बनाना होगा। उस कैंपेन के अंदर आपको 3 एडसेट बनाने होंगे, अलग अलग क्रिएटिव हो, यानी कि तीनों वीडियोस अलग होनी चाहिए, तीनों वीडियोस अलग हो और तीनों वीडियोस में डिफरेंट एंगल से वीडियो शूट हुई हो, वीडियो के हुक्स डिफरेंट हो। 200-300 रुपए आप पर एड सेट में खर्च कर सकते हो, आपको हुक्स डिफरेंट देखने हैं। इसके ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है क्रिएटिव के ऊपर, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। देन यहाँ से आपको ये सारी चीज़ें देख लेनी है। फिर आपको क्या करना है, 2 दिन एड्स चलने देने हैं। 2 दिन एड्स चलने के बाद जब आपके जो भी क्रिएटिव आपका अच्छा परफॉर्म करे, जो भी एड सेट आपका अच्छा परफॉर्म करेगा, उसी एड सेट के क्रिएटिव को आपको आगे रन करना है। अब हमें पता कैसे लगेगा कि हमारा क्रिएटिव बेस्ट है, उसके लिए आपको फर्स्ट 2 डेज में कुछ चीज़ें देखनी है। आपका CPC लोवेस्ट हो, यानी कि कॉस्ट पर क्लिक आपका बहुत कम होना चाहिए। तीनों एड सेट में अगर सबसे कम आपका कॉस्ट पर क्लिक होगा, देन वो आपका विनर कंसिडर किया जाएगा। हाई CTR हो, यानी कि बंदे एड्स पर क्लिक कर रहे हो, लिंक पर क्लिक कर रहे हो, और लिंक पर तभी क्लिक करेंगे जब उनको वीडियो अच्छी लगेगी, हुक होंगे वो, ठीक है। अब आप हाई CTR तीनों एड सेट का कंपेयर कर सकते हो, जिसका भी सबसे ज़्यादा होगा वही आपका विनर कंसिडर किया जाएगा। एंड एक चीज़ और देखनी है, आपके तीनों एड सेट में 2 से 3 ऑर्डर एटलीस्ट एक एड सेट पर होने चाहिए, उसी से हमारी हेल्प होगी आगे स्केलिंग करने में। देन हमें क्या करना है, स्लोली स्केल करना है। आपको बजट इंक्रीज करना है 20 से 30%। जो भी आपका विनिंग एड क्रिएटिव होगा उस पर आपको 20 से 30% तक बजट बढ़ा देना है। आपको ऐसा नहीं करना डायरेक्ट आप 100% या 200% बजट बढ़ा दोगे, उससे आपका क्या होगा कि आपका एड क्रिएटिव फटीग हो जाएंगे एंड वो परफॉर्म नहीं करेंगे। तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें करनी है, और जब आपको एक विनिंग एड क्रिएटिव मिल जाता है तो देन आप उसको डुप्लीकेट भी कर सकते हो। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉफिटेबल स्टोर मेथड, जिससे आप प्रॉफिट कमा सकते हो। क्योंकि आज के टाइम पर स्टोर कोई भी डिजाइन कर लेता है, ऑर्डर्स कोई भी जनरेट कर लेता है, लेकिन सब प्रॉफिट नहीं कमा पाते। तो यहाँ पर आपको मैं सिखाता हूँ प्रॉफिटेबल स्टोर मेथड्स। यहाँ पर मैं सिंपल एंड टीचेबल तरीके से आपको बताता हूँ। आपका स्टोर बहुत ही मैटर करता है। अगर आप सोचते हो कि एक खराब स्टोर से आप प्रॉफिट कमा लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका स्टोर बिल्कुल ऑथराइज्ड ब्रांडेड स्टोर लगना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहले आपको जब भी आप प्रोडक्ट टेस्ट करो तो सिर्फ एक प्रोडक्ट पर ध्यान दो। आपको 10 प्रोडक्ट नहीं लिस्ट करने, आपको एक जेनरिक स्टोर नहीं बनाना, आपको एक ब्रांडेड स्टोर बनाना है जो सिर्फ एक ही निच पर फोकस करे, कि एक ही प्रोडक्ट सिर्फ सेल करो। अपने स्टोर को जेनरिक स्टोर की तरह मत ट्रीट करो। अगर आप एक प्रोडक्ट रखते हो तो आपके हायर कन्वर्जन्स होंगे एंड ऑडियंस आपके ऊपर ट्रस्ट करेगी। देन सेकंड है यहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पेज। डिस्क्रिप्शन में आपको दिखाना है प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन एंड बिफोर एंड आफ्टर। हमें इसको बहुत ही ऑथराइज तरीके से डिज़ाइन करना है, जिसमें हमें प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन दोनों दिखाना है कि आपके कस्टमर को कौन सी प्रॉब्लम हो रही है एंड वो कौन सी प्रॉब्लम है जो आपका प्रोडक्ट सॉल्व कर सकता है। आपको प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं दिखाने, आपको बेनिफिट्स दिखाने हैं। वो कौन कौन से बेनिफिट्स होंगे जो आपके कस्टमर को मिलेंगे अगर वो परचेज करेगा। देन आपको सोशल प्रूफ दिखाने हैं। सोशल प्रूफ आप इजीली इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। एंड आपको शॉर्ट डेमो वीडियो दिखानी है। शॉर्ट डेमो वीडियो भी आप यूट्यूब से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। आपका जो भी प्रोडक्ट है उसकी आपको शॉर्ट डेमो वीडियो इजीली देखने को मिल जाएगी। सिंपल चेकआउट, तो एक चेकआउट बहुत स्मूथ सा सिंपल सा चेकआउट बनाना है, जिसमें आपको सिर्फ नंबर, ईमेल, एड्रेस, नेम, फुल नेम एंड लैंडमार्क, पिन कोड, स्टेट, ये सारी चीज़ें आप जिसमें पूछ सको। आपको नेसेसरीली और चीज़ें नहीं पूछनी। इससे क्या होगा, आपके कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर्स जल्दी आएंगे। तो यही हमारा 3 स्टेप फॉर्मूला था। सी एवरीबडी इज टीचिंग ड्रॉप शिपिंग, कोई भी ड्रॉप शिपिंग सिखा सकता है, राइट, लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉपर सिस्टम्स नहीं सिखाता। एंड डोंट वरी, मैं आपको यहाँ पर अपनी मेंटोरशिप नहीं पिच करूंगा एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन करो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, एक बिजनेस में एक बोटलनेक होता है, यानी कि उस बिजनेस में एक प्रॉब्लम होती ही होती है जिसको आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते एंड उसकी वजह से आपका नुकसान हो जाता है। तो काफी बंदों को प्रॉब्लम होगी कि उनको RTO बहुत ज्यादा आ रहा होगा। आप ऑर्डर जनरेट कर लोगे, आप विनिंग प्रोडक्ट
फाइंड कर लोगे, आप वेबसाइट भी बना लोगे बहुत इजीली सारी चीजें। यहाँ पर एक चीज कोई भी नहीं सिखाता जो है आरटीओ मैनेजमेंट। तो इसी में आपकी भलाई है कि आप आरटीओ को अच्छे से समझो, आप जॉब कर लो या फिर कोई और सा काम कर लो, फ्रीलांसिंग कर लो, ड्रॉप शिपिंग मत करो जब आपको आरटीओ के बारे में नहीं पता। और चाहते हो अगर कि आरटीओ के बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज मिले, देन मैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड गाइड बना रहा हूँ, बहुत ही जल्दी लॉन्च करूंगा एंड एक ऐसे प्राइस पर रखूंगा, अफोर्डेबल करूंगा। क्योंकि अगर मैं जब भी कोई चीज फ्री में प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ ना, तो उल्टा मैं ह्यूमिलेट हो जाता हूँ, लोग उस चीज को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, फिर मैं अपने लिए ही बैड फील करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक अफोर्डेबल प्राइस रखूंगा। जो बंदे अभी ड्रॉप शिपिंग कर चुके हैं, उनके प्रॉफिट्स बर्बाद हुए हैं आरटीओ की वजह से, उनके लिए ये आरटीओ मैनेजमेंट गाइड बहुत अच्छा साबित होगा। सो वीडियो में इतना ही था बस। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर देना सब्सक्राइब, आने वाली सारी वीडियोस ऐसी होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।